मौत का खेल पार्ट 1। जब खेल जागा। धीमी ठहरी हुई आवाज। रात के ठीक 12:07। यह समय घड़ी में लिखा एक अंक नहीं था। यह वह क्षण था जब इस शहर में चीजें वैसी नहीं रहती थीं जैसी दिखती थीं। यह वह पल था जब दीवारें सुनने लगती थीं और सन्नाटा देखने लगता था। इस शहर में रात हमेशा आती थी, लेकिन कुछ रातें वापस नहीं जाती थीं। उस रात हवा चल रही थी, लेकिन उसमें ठंड नहीं थी। उसमें इंतजार था। सड़कें खाली थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत देर से कदमों की गिनती कर रहा हो। घड़ियों की सुइयां चल रही थीं, पर समय आगे नहीं बढ़ रहा था। यह वही शहर था जहां सुबह अखबार आते थे, लोग काम पर जाते थे और जिंदगी सामान्य लगती थी। लेकिन शहर के बीचों बीच एक जगह थी जिसे शहर मानने से इनकार कर देता था। पुरानी कॉलोनी। न उसका नाम, न उसका पता, न उसकी याद। ऐसा नहीं था कि लोग उसे जानते नहीं थे। असल में लोग उसे जानना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो चीज याद रखी जाती है वह कभी कभी वापस भी याद करती है। पुरानी कॉलोनी की सड़कें बहुत सीधी थीं, लेकिन वहां चलने वाला इंसान हमेशा गोल गोल घूमकर उसी जगह लौट आता था। वहां घर थे, पर उनमें जीवन नहीं था। खिड़कियां थीं, पर उनमें से झांकती आंखें नहीं थीं। और उन सब के बीच एक इमारत थी, 4 मंजिल ऊंची, सीढ़ियां टूटी हुई और बीच में एक लाल रंग का दरवाजा। दरवाजे पर न कोई ताला था, न कोई कुंडी, बस एक लाइन जो दिन में नहीं दिखती थी और रात में उभर आती थी। मौत का खेल, प्रवेश अनिवार्य है। यह लाइन चेतावनी नहीं थी, यह न्योता भी नहीं थी। यह एक सूचना थी, जैसे किसी ने पहले ही तय कर लिया हो कि जो यहां तक आया है वह वापस नहीं जाएगा। उस रात 12:07 पर उस दरवाजे के पीछे कुछ हिला, जैसे कोई बहुत देर बाद सांस लेकर जागा हो। क्योंकि खेल सोता नहीं है, खेल बस इंतजार करता है। शहर के अलग अलग हिस्सों में उसी पल लोगों ने एक ही सपना देखा। एक अंधेरी गली, इतनी संकरी कि हवा भी वहां से डर कर निकल जाए। दीवारें नम थीं और उन पर उभरे निशान नमी के नहीं थे, वे हाथों के निशान थे। गली के आखिर में वही लाल दरवाजा था और उस पर लिखा था, तुम्हें देर हो गई है। कुछ लोग सपने में करवट बदलकर फिर सो गए, वे बच गए, और कुछ लोग सपने में ही जाग गए। वे समझ गए कि यह सपना नहीं है, क्योंकि सपने जागने पर पीछा नहीं करते। उस रात पहली बार खेल ने नाम चुना। नाम साधारण था, ऐसा नाम जो किसी भी शहर में किसी भी घर में मिल जाए, और शायद यही वजह थी कि उसका गायब होना सबसे आसान था। 12:08। उसी पल शहर में कुछ कम हो गया। कोई चीख नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ, बस एक परछाई अपने मालिक से अलग हो गई। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी कुछ जगहों तक नहीं पहुंची। एक घर में लोग नाश्ता कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। दीवार पर टंगी एक पारिवारिक तस्वीर में एक चेहरा धुंधला पड़ चुका था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिमाग वही देखता है जिसे वह समझ सकता है, और खेल इसी का फायदा उठाता है। दोपहर तक उस घर में एक खालीपन था। किसी को याद नहीं आ रहा था कि यह खालीपन कब से है। शाम तक उस नाम को पुकारने वाला कोई नहीं बचा, और रात तक उस नाम का होना किसी को याद ही नहीं रहा। खेल का पहला कदम हमेशा ऐसा ही होता है, धीमा, शांत और इतना सामान्य कि डर भी पहचान न सके। रात फिर आई। 12:07। लाल दरवाजे पर नई लाइन उभरी। पहला दौर पूरा हुआ। इमारत के अंदर सूची लंबी हो गई। खेल को जल्दी नहीं थी। खेल जानता था कि इंसान सबसे ज्यादा तब डरता है जब उसे यकीन दिला दिया जाए कि डरने की कोई वजह नहीं है। शहर सो गया, लेकिन अब कुछ लोग नींद में भी जाग रहे थे, क्योंकि उनके सपनों में अब दरवाजा और पास आ रहा था, और खेल अब पूरी तरह जाग चुका था। लंबा सन्नाटा। यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि मौत का खेल कभी पहले ही कदम में सब कुछ नहीं दिखाता।